नमस्कार, बहुत स्वागत। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो हार से इतने चिंतित हैं कि जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। कांग्रेसियों को भगवान सद्बुद्धि दे। कांग्रेस मानसिक संतुलन एक तरह से बिगड़ चुका है, मैं कहूँगा। वो हार से इतना चिंतित हैं, जो पा रहे हैं वो बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है मोदी जी का सिर फोड़ो, कोई बोल रहा है मोदी जी को हटाओ, कोई बोल रहा है और कुछ भी, जो जैसे मन में आ रहा है वैसे घृणा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम तो कहेंगे कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे। इसी कारण से आज कांग्रेस को पूरा देश से धीरे धीरे देश की जनता ने समापन को ले जा रहा है। इधर पेंड्रा में चरणदास महंत से जब मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल किया तो उन्होंने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। ये आप सबके सामने कह रहा हूँ। और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। धन्यवाद। और बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कवासी लखमा के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। लखमा ने चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में गोंडी बोली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक मोतीलाल साहू, भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चमनानी समेत बाकी नेता निर्वाचन कार्यालय से शिकायत करने पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए बस्तर लोकसभा से प्रत्याशी कवासी लखमा ने विवादित बयान दिया है। ये भड़काऊ है, आचार संहिता का उल्लंघन है। उनके खिलाफ बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जगदलपुर में भी लखमा के बयान पर बीजेपी हमलावर है। लखमा के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी है। आदिवासियों के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने लखमा के बयान का बचाव किया। दीपक बैज ने कहा कि कवासी लखमा का अंदाज देसी था। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर भाजपा को बुरा लग रहा है तो क्या किया जाए। वोट के लिए किसी के साथ कनेक्शन बोलना गलत है। देखिए, कवासी लखमा अपनी हार मान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है उसको देखकर बौखलाहट में वो कवासी लखमा और कांग्रेस पार्टी हिंसक हो चुकी है। वो यहाँ तक कह रहे हैं जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, अगर आपके क्षेत्र में आए तो पुलिस को तीर और धनुष से मारकर भगाना चाहिए। ये लोगों को भड़काने का काम कवासी लखमा कर रहे हैं। तो कवासी लखमा के विरुद्ध शांति भंग करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए उन पे एफआईआर होना चाहिए। तो उनका भाषण देने का तरीका है और अपने अंदाज से देसी स्टाइल में अपनी लोकल लैंग्वेज से भाषण देते हैं। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, उनका मकसद है जनता के बीच में अपनी बात रखने का। इधर डिंडौरी में सीएम साय ने लखमा पर निशाना साधा। चरणदास महंत पर भी निशाना साधा। उनका यह कहना है कि दोनों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हार के डर से वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जन व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनको हार स्पष्ट नजर आ रही है। कवासी लखमा जी ने जो कल विवादित एक बयान दिया, उसको कैसे देखते हैं? उनका भी हार उनको भी नजर आ रही है स्पष्ट, और इसलिए उनका भी दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। मंडला लोकसभा सीट में क्या लगता है आपको, बीजेपी कितना लीड करेगी, जीत पाएगी? अब एक कार्यक्रम अभी अटेंड करके आए हैं सलवा गाँव में, वहाँ भारी संख्या में लोग आए थे, भारी उत्साह है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी मंडला भी जीतेंगे और पूरा 29 सीट जीतेंगे। कांग्रेस के नेता लगातार 6वीं अनुसूची लागू करने की बात कर रहे हैं मंडला लोकसभा सीट में, इसको कैसे देखती, बीजेपी का क्या स्टैंड है? अब यहाँ तो लागू हुआ ही है और करोड़ों लोगों को उसका हमारे जो 6वीं अनुसूची जनजाति पे साइट लागू किया है, तो उसमें करोड़ों लोगों को जो हमारे अनुसूचित। इधर पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के संयोजक टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा देगी।
ब्लॉक ब्लॉक में जाकर लोगों से मिलकर समस्याएं जानेंगे। दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के सरगुजा लोकसभा चुनाव में कमान संभालने और चुनाव जिताने के दावे पर भाजपा चुटकी ले रही है। भाजपा के नेता अनिल सिंह मेजर का कहना है खुद सिंहदेव अपनी सीट नहीं बचा पाए, अब 8 विधानसभा में चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। सरगुजा जिले की बैठक थी। हर पोलिंग बूथ से हम लोगों ने साथियों को आमंत्रित किया था और कल सूरजपुर जिले की बैठक है, वहाँ सभी विकास खंडों से सभी पोलिंग बूथ से साथियों को आमंत्रित किया है। 14 को बलरामपुर जिले की इसी प्रकार से मीटिंग आमंत्रित की है और इस दरमियान त्यौहार भी है, जो समय मिलेगा तो ब्लॉक ब्लॉक में जाके भी लोगों से मिलेंगे। अपना सीट तो बचा नहीं सके, अब 8वां विधानसभा हो जिता लेंगे, ये संभव नहीं प्रतीत होता है। चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाया है, अब वो सोच रहे हैं कि वो उनको पटक नहीं दें, मगर ये संभव नहीं है।